अगर आप सभी को पता नहीं है तो मैं आप सभी को बता दूं कि अब तक जो आप एक पेज वाला आय प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे हैं ना, वो अब नहीं चलेगा। चाहे स्कॉलरशिप वाला फॉर्म ले लो, जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करने की बात हो, या फिर चिरंजीवी योजना में जो अभी नया सिस्टम किया है कि जिनकी इनकम 8 लाख से कम होगी उन्हें फ्री चिरंजीवी योजना का लाभ दिया जाएगा, तो वो सारा सिस्टम उन सब में वो जो एक पेज वाला आय प्रमाण पत्र है वो नहीं चलेगा। और यहाँ तक कि कल मैंने एक ईडब्ल्यूएस बनाया था, उसमें भी एक पेज वाला नहीं चल रहा है, वहां पर भी 5 पेज वाला मांगा जा रहा है। तो 5 पेज वाला नया आय प्रमाण पत्र आ चुका है। हालांकि फॉर्म तो पहले से था, लेकिन अब तक ज्यादा काम में नहीं आ रहा था, तो अभी वही फॉर्म सब जगह चलेगा। तो वो फॉर्म आपको कैसे तैयार करना है आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप सभी को पता चल ही गया होगा, जन आधार कार्ड में फैमिली इनकम अपडेट का एक नया ऑप्शन आ चुका है। इस ऑप्शन के आने के बाद चाहे चिरंजीवी योजना को ले लो, स्कॉलरशिप को ले लो, या फिर जन आधार कार्ड की एडिटिंग, या फिर जन आधार कार्ड के किसी भी ऑप्शन को ले लो, ये उसमें अब जरूरी कर दिया गया है। इसमें जो आय प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र का फॉर्म लगेगा, वही फॉर्म हर जगह चलेगा। इतना जरूरी है ये, और ये सबको अपडेट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके लिए एक आय घोषणा पत्र का प्रारूप दिया गया है, एक फॉर्म दिया गया है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। अब यहाँ पर ये फॉर्म भरना कैसे है, चलिए वो स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। तो ये फॉर्म सबसे पहले प्रार्थी के नाम से भरा जाएगा। तो प्रार्थी कौन होगा, तो घर में जो कमाने वाला है, यानी कि आपके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती है, तो उसके नाम से ये फॉर्म भरा जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट काम में ले रहा है तो उसके नाम से ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। उसके घर में जो कमाने वाला है, उसके माता पिता संरक्षक हो सकता है, तो उनके नाम से ये फॉर्म भरा जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखना। बाकी एक बात और, आप जिसके नाम से भी ये आय प्रमाण पत्र बना रहे हो, मान लीजिए आप अपने पिता के नाम से बना रहे हो, तो पिता का नाम आपके जन आधार कार्ड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पिता से अलग रह रहे हो, आपका जन आधार कार्ड अलग है और आप पिता के नाम से बनाओ, तब ये पिता के नाम से नहीं चलेगा। वो व्यक्ति जन आधार कार्ड में होना चाहिए, आपके जन आधार कार्ड में होना चाहिए जिसके नाम से ये फॉर्म भर रहे हो। तो आपके घर में आपके जन आधार कार्ड में जो मुखिया है, जो कमाने वाला है, उसके नाम से आप बना सकते हो। लेकिन अगर आप खुद हो, आपके खुद के लिए काम ले रहे हो, आपके जन आधार कार्ड में आप ही मुखिया हो, आपके घर में आप ही कमाने वाले हो, तो आप आपके नाम से भर सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं फॉर्म को। तो सबसे पहले यहाँ पर जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हो उसका नाम आ जाएगा, उसके पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पर अगर महिला है तो पति का नाम आ जाएगा। उसके बाद निवास का पूर्ण पता में वर्तमान पता और स्थायी पता आ जाएगा, जो कि लगभग सबका सेम ही होता है। अगर अलग अलग है तो आप दर्ज कर सकते हो। यहाँ पर प्रार्थी का फोटो आ जाएगा। अब यहाँ पर गांव या शहर का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम, जन्म दिनांक प्रार्थी की, जन्म स्थान प्रार्थी का, उम्र क्या है वो आधार कार्ड से काउंट करके यहाँ पर आप लिख देंगे। लिंग में पुरुष है या फिर महिला, उस पर सही का टिक मार्क लगाएंगे। विवाहित है तो विवाहित पे सही का टिक मार्क, अविवाहित है तो अविवाहित पे। उसके बाद धर्म क्या है, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद जाति लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी लिख देंगे। उपजाति में जो भी जाति है, जैसे जाट है तो जाट लिख देंगे। राजपूत हो तो जाति में जनरल और उपजाति में राजपूत लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख दीजिए। तो जाति और उपजाति बता दीजिए। उसके बाद क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो हाँ पे सही का टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद क्या आप आयकर दाता है, क्या आप टैक्स भरते हैं, तो यहाँ पर अगर नहीं भरते तो नो पे क्लिक करेंगे, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर का नो ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर और ये टीन नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं, अगर है तो पैन कार्ड नंबर और टीन नंबर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब की डिटेल आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रार्थी का नाम आएगा, जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हो, तो उनका नाम आएगा, उनकी उम्र क्या है, उनका मुख्य से संबंध में सभी लिख देंगे। व्यवसाय की प्रकृति में आप खेती जो भी काम करते हैं वो लिख देंगे, और उनकी आय यहाँ पर बता देंगे। तो 90,000, 80,000, लाख, 2 लाख जितने भी है वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद उनकी पत्नी का नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपकी माता हो सकती है तो उनकी पत्नी का नाम आ जाएगा। उसके बाद उनकी उम्र और मुख्य से संबंध में पत्नी, और व्यवसाय की प्रकृति में गृहिणी है तो गृहिणी लिख सकते हैं, और काम करती है तो उनका लिख सकते हैं, और उनकी कोई आय है तो वो भी बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर घर में जितने भी बच्चे हैं उनके नाम आ जाएंगे, और वो स्टूडेंट है तो वो उनके स्टूडेंट लिख देंगे व्यवसाय की प्रकृति में, और यहाँ पर विद्यार्थी लिख देंगे, और यहाँ पर आय है ही नहीं तो जीरो बता देंगे। तो इस तरह से ये आपको कॉलम भरने हैं, तो आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग भर लीजिए। अगर परिवार में ज़्यादा सदस्य है तो सबका यहाँ पर भरना जरूरी नहीं है, जितने भी जिनके लिए काम में लेना है उनकी डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रार्थी के हस्ताक्षर आ जाएंगे, यहाँ पर दिनांक आ जाएगी, और यहाँ पर स्थान आ जाएगा जहाँ से आप ये फॉर्म तैयार कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड पेज पे आएंगे, जो कि एक शपथ पत्र है। तो यहाँ पर प्रार्थी का फोटो, प्रार्थी का नाम, प्रार्थी के पिता या पति का नाम, उसके बाद उनकी उम्र, निवासी कहाँ के हैं, तहसील क्या है और जिला क्या है, तो वो यहाँ पर बता देंगे, राज्य भी बता देंगे। अब यहाँ पर वार्षिक आय में वर्ष बताएंगे, तो वित्त वर्ष बताना है। तो अभी 23-24 चल रहा है, तो यहाँ पर आपको 22-23 लिखना है। तो यहाँ पर वो आप बता दीजिए, ये अप्रैल से मार्च तक होता है।
तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो उसी तरह से आप अपने परिवार की डिटेल भरेंगे, व्यवसाय भरेंगे, प्रार्थी से संबंध और किसकी कितनी आय है वो बता देंगे और कुल आय लिख देंगे। उसके बाद अगर भूमि से या फिर कोई और शेयर वगैरह है तो उनसे आय है तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं किससे कितनी है, भूमि वगैरह की डिटेल आ सकती है, बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आय के कोई और स्रोत है जैसे किराया आता है या फिर कोई म्यूचुअल फंड है, शेयर है, तो उनकी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हो, जो कि एक मिडिल क्लास परिवार के कम ही होते हैं। तो अगर है तो आप बता सकते हो, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। हम तो ज़्यादातर में खाली छोड़ते हैं क्योंकि है ही नहीं गाँव में लोगों के किसी के। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आप पर ये लागू होता है तो ये दोनों कॉलम भी आप भर सकते हो, अगर लागू नहीं होता तो कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए, ज़्यादातर कई लोगों के किराया आता है शहरों से घरों का, तो वो आप बता सकते हो कितना किराया आता है और कितनी आय बनती है। उसके बाद कुल आय यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर अक्षरों में लिख देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर प्रार्थी के हस्ताक्षर आ जाएंगे। उसके बाद अगले पेज पे आएंगे तो यहाँ पर फिर से प्रार्थी के हस्ताक्षर आ जाएंगे। अब यहाँ पर इस पेज पे होगा प्रमाणीकरण, जो कि नोटरी पब्लिक करेगा, नोटरी वकील करेगा। तो यहाँ पर वो आपकी ये सब डिटेल भर देगा। वैसे यहाँ पर प्रार्थी का नाम आ जाएगा, प्रार्थी के पिता का नाम, जाति, उम्र और निवासी कहाँ के वो आ जाएगा। वैसे ये डिटेल वकील ही भरता है। अब ये प्रमाणीकरण किन के द्वारा हुआ है तो उनकी यहाँ पर पहचान आ जाएगी, किन के द्वारा ये पहचान की गई है तो उनका नाम वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। बाकी नोटरी पब्लिक ये सब कुछ करके आपको देगा, तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। यहाँ पर उनके हस्ताक्षर, मोहर सब आएंगे, तो वो आप ध्यान में रखना। यहाँ पर आप निचले पेज पे आएंगे तो यहाँ पर 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे, उनकी मोहर लगेगी। अब ये कौन कौन हो सकते हैं और यहाँ पर प्रार्थी की डिटेल आएगी जिसमें वो सब कुछ आपको भर के देंगे, ये पूरा पेज। तो जिसमें यहाँ पर ये 2 उत्तरदायी व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। आप देख सकते हैं इनमें से कोई 2 व्यक्तियों के आप हस्ताक्षर करवा सकते हो, जैसे पटवारी हो गया, सरपंच हो गया, ग्राम सेवक हो गया, इसके अलावा स्कूल के हेडमास्टर, राजपत्रित अधिकारी वगैरह। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो इनमें से किन्हीं 2 अधिकारियों को आप चुन सकते हैं और उनके यहाँ पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं, मोहर लगवा सकते हैं। तो उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, उनका नाम क्या है, वो किस पद पर है, तो वो सब ये डिटेल भर के देंगे, मोहर लगा के देंगे। अब आपका काम यहाँ पर 99% कंप्लीट हो चुका है। बाकी यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म पर जो फोटो लगेगा वो भी प्रमाणित होगा। तो जिस भी अधिकारी से आप हस्ताक्षर करवा रहे हो, 2 उत्तरदायी व्यक्ति जिन्हें भी बना रहे हो, उनसे आप फोटो भी प्रमाणित करवा लीजिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो एक आप सरपंच को बना सकते हैं और दूसरा आप किसी भी स्कूल के हेडमास्टर या फिर ग्राम सेवक से यहाँ पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं। 2 उत्तरदायी व्यक्ति उन्हें बना सकते हैं और एक नोटरी पब्लिक के पास जाकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं आय प्रमाण पत्र को, और फोटो दोनों प्रमाणित करवा लीजिए जो कि सरपंच कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस है ये आय प्रमाण पत्र फॉर्म भरने का और बनाने का। ये इतना सब करने के बाद और सब हस्ताक्षर होने के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाता है। कोई ऑनलाइन वाला इसमें प्रोसेस नहीं है, कहीं भी ऑनलाइन चढ़ाने की इसको ज़रूरत नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि हमने फॉर्म तैयार कर लिया, अब आप इसे ऑनलाइन कर दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ये इतना ही है, जैसे ही आप इस पे हस्ताक्षर करवा लेंगे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप कहीं भी इसे काम में ले सकते हैं। आप जन आधार कार्ड में फैमिली इनकम अपडेट वाले में इसे अपडेट कर दीजिए, स्कॉलरशिप का फॉर्म आप भर सकेंगे। इसी के साथ चिरंजीवी वाला जो सिस्टम है वो 8 लाख से कम आय वाला वो भी लागू होता है, तो उसमें भी आपका ये काम आ जाएगा, सब में ये काम आएगा। अब ये कितना चलेगा तो 1 साल बताया जा रहा है इसमें, बाकी अभी के लिए आपका काम हो जाएगा। आप इस साल बनवा लीजिए। आपके परिवार में अगर 2-3 स्टूडेंट है तो उन सब के लिए ये काम में आ जाएगा। आप अपने परिवार के मुखिया के नाम से इसे बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब आप सारी जानकारी समझ गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी मेहनत के लिए लाइक ज़रूर करिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर देखेंगे और उस पर बात करेंगे। और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। चलिए मिलते हैं।